इसको बैंक 2 कहते हैं, इसको बैंक 1 कहते हैं। वो आपको कह रहा है कि हीटर सर्किट O2 सेंसर का सेंसर 1 बैंक 1 इसकी बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह निशान ये है कि आपकी गाड़ी के स्कैनर के अंदर कोड कौन सा आता है। जब गाड़ी के अंदर एक कस्टमर आता है, कहता है मेरी गाड़ी के अंदर चेक लाइट आ रही होती है और गाड़ी के अंदर मसला कोई भी नहीं है, वो गाड़ी वो कहता है ठीक चलती है, लेकिन एमी बात शोशा छोड़ देता है कि मेरी गाड़ी को मिसिंग करती है, झटकम आती है। वैसे आप उसको रेस देते हैं, आप उसको चला के चेक करते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन गाड़ी के अंदर आप स्कैनर लगाते हैं तो स्कैनर के अंदर आपको कोड मिल जाता है O2 सेंसर का। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला कि इसके 3 किस्म के फाल्ट हैं। मैं तीसरा फाल्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, 2 फाल्ट अगले मौके पर आपको शेयर करूँगा। तो आपकी गाड़ी के अंदर चेक लाइट आ रही है, तो चेक लाइट के अंदर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आपकी गाड़ी के अंदर इसका कोड किस तरह आता है। आपकी गाड़ी के अंदर कोड आता है HO2। आपकी गाड़ी के अंदर हीटर सर्किट, ठीक हो गया। आपका जो आपका ऑक्सीजन सेंसर वाली ऊपर वाली चिमनी जिसको कहते हैं हम वर्कशॉप की जुबान के अंदर चिमनी, तो इसको स्कैनर कहता है हीटर सर्किट। तो उसने बोला है हीटर सर्किट O2 सेंसर का S1B1, ठीक है। वो आपको कह रहा है कि हीटर सर्किट O2 सेंसर का सेंसर 1B1, जो मैंने आपको बोला था कि गाड़ी के अंदर एक पट्टी है जो गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम है, ठीक है, जो गाड़ी के ऊपर एक ऑक्सीजन सेंसर इसके ऊपर लगा होता है, तो इसको B1 कहा जाता है। और यहाँ से गुजर के आपकी गाड़ी के अंदर यहाँ से गुजर के यहाँ पर आपका आता है, इसको हम कहते हैं B2। इसको बैंक 2 कहते हैं, इसको बैंक 1 कहते हैं। वो आपको कह रहा है कि हीटर सर्किट O2 सेंसर का सेंसर 1 बैंक 1 इसकी बात कर रहा है। अगर वो कहता है HO2S2B2 तो वो इसकी बात कर रहा है, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपकी गाड़ी के अंदर O2 सेंसर सीधा भी कह सकता है कि O2 सेंसर का कोड आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी गाड़ी के अंदर और कौन सा, आपका एयर फ्यूल रेशो सेंसर भी आपकी गाड़ी के अंदर O2 सेंसर की निशानदेही करता है कि आपकी गाड़ी के अंदर एयर फ्यूल रेशो, ठीक है, सेंसर लिखा होगा आगे। तो इससे भी मुराद आपकी गाड़ी के O2 सेंसर की बात बोल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपकी गाड़ी के अंदर अगर हम देखें ऑक्सीजन भी लिखा होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन सेंसर। ये आपकी गाड़ी के अंदर सारे O2 सेंसर जो आपके जो पट्टी के ऊपर लगा हुआ सेंसर, इसकी बात की जा रही है। यानी कि जब आपकी गाड़ी के स्कैनर के अंदर का कोड आता है तो आपका इस तरह कोड आएगा, ठीक है। अब अगली बात है, अगर कोड आपकी गाड़ी के अंदर आ गया है तो आप इसको कोड को क्लियर करते हैं, ख़त्म करते हैं, स्कैनर से क्लियर DTC करते हैं। स्कैनर की क्लासेज मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हैं कि अगर क्लियर करते हैं तो कोड चला जाएगा, और अगर आप इसको रीड करते हैं तो कोड आ गया है, क्लियर करते हैं तो चला जाएगा। लेकिन ये क्लियर करने के बाद फिर कुछ अरसे बाद फिर कोड आपको मिल जाता है, या उन्हीं पैरों पे आपको मिल जाएगा, तो यहाँ फिर बाद में आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं बात क्लियर करता हूँ कि अगर आपका स्कैनर आपको कहता है कि आपका ऑक्सीजन सेंसर ख़राब है, तो लोग बहुत सारे बंदे क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन सेंसर लगाया गाड़ी के अंदर तो गाड़ी का मसाल नहीं हुआ, फिर लगाया गाड़ी के अंदर नया ला के लगाया, फिर गाड़ी का मसाल जो गाड़ी के अंदर फिर चेक लाइट आ रही है। लेकिन इस मसले को हल कैसे करना है? अगर आपकी गाड़ी के अंदर ये मसला आ रहा है तो कोशिश करें आप गाड़ी के अंदर अगर सेंसर का मसला आ रहा है तो आप इसका सेम सेंसर लेके आएँ, ठीक है। O2 सेंसर का सेम कोडिंग का आप सेंसर लेके आए। ये टोयोटा का सेम कोडिंग का, इसके ऊपर कोड भी लिखा होता है, सेम कोडिंग का सेंसर लेके आए। वो गाड़ी के अंदर लगाने के बाद आपने इसके अंदर क्या चीज़ चेक करनी है, इसके आपने जो सेम तारें होती हैं ना, जो मैंने आपको बोला था कि जो ब्लैक, जो वाइट, जो ब्राउन, जो ग्रे, आपको जो सेम तारें मिलती हैं ना, इसके अंदर आपने कनेक्शन चेक करने हैं। कनेक्शन आपको एक के अंदर 12 वोल्ट मिलने हैं, एक के अंदर इसके अंदर आपको अर्थ मिलना है। अगर इसके अंदर आपको 12 वोल्ट नहीं मिल रहे, सेम तारों के अंदर जो वायरिंग से आ रही हैं 12 वोल्ट नहीं मिल रहे, तो आपने 12 वोल्ट अगर नहीं मिल रहे तो आपने इसका A/F का फ्यूज़ होता है, इसके अलावा कोई और भी नाम आपको मिल सकता है, तो आपने इसका फ्यूज़ चेक करना है। उम्मीद है कि आपको ये फ्यूज़ मिल जाएगा और आपकी गाड़ी के अंदर मसला हल हो जाएगा, क्योंकि O2 सेंसर का आपको फ्यूज़ मिलता है गाड़ी के अंदर। आपके टोयोटा की गाड़ी में भी है, होंडा की गाड़ी में भी है, बहुत सारी गाड़ियों में आपको मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी भी गाड़ियाँ सुजुकी की है जिसके अंदर O2 सेंसर का आपको फ्यूज़ नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप बार बार सेंसर को चेंज किए जा रहे हैं लेकिन आपकी गाड़ी के अंदर मसला हल नहीं हो रहा, तो आप पहले सेंसर को सेम रखें, ठीक है। उसके बाद सेम लगाने के बाद फिर आप फ्यूज़ चेक करें, फिर जाके आपकी गाड़ी के अंदर मसला हल हो सकता है। ठीक हो गया। इस इंफॉर्मेशन को
एज अ टॉपिक टू टॉपिक आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं। अकेडमी के अंदर एडमिशन ओपन है, जिस बंदे ने एडमिशन लेना हो तो रब्ता कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ में आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। शुक्रिया।